प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट तारबंदी योजना को लेकर इतनी सक्रिय है कि आप फाइल अप्लाई कराओ, तुरंत ही आपका नंबर आएगा। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सरकार की तारबंदी योजना के बारे में, क्योंकि आज के समय पे किसान भाई को सबसे ज्यादा समस्या हो रही है आवारा पशुओं से, नीलगाय से। किसान भाई बहुत ज्यादा मेहनत करके अपने खेत में फसल उगाता है, काफी खर्चा करता है, उसके बाद में एक रात में किसान भाई की फसल को आवारा पशु बर्बाद कर देते हैं। उसके लिए सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, सब्सिडी बेस पे आप तारबंदी कर सकते हैं अपने खेत पे और आवारा पशुओं से अपनी फसल को बचा सकते हैं। लेकिन उसके लिए कई सारे नियम है, कई किसान भाई को तो पता ही नहीं है भाई ऐसी कोई योजना भी चलाई जा रही है, और योजना का लाभ लें तो आखिर कैसे लें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और इसकी क्या प्रक्रिया रहती है। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले। अगर आप अपने खेत में तारबंदी करवाना चाहते हैं तो आप कैसे करवा सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, साथ ही साथ क्या प्रक्रिया रहती है इसकी, और कौन कौन से किसान भाई इस योजना के पात्र हैं जो कि इसका लाभ ले सकते हैं। आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार सब। एक बार छोटा सा परिचय बता दें आप। सभी किसान भाइयों को राम राम, नमस्कार। मैं भरत मीणा, दौलतपुरा लालसोट दौसा का रहने वाला हूँ, राजस्थान से। जी सर जी, सरकार द्वारा क्या ऐसी कोई योजना चलाई जा रही है जिसके थ्रू किसान भाई अपने खेत की तारबंदी करवा सकते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा योजना है एक तारबंदी योजना। तारबंदी योजना है जिसके माध्यम से आप खेत के चारों तरफ तारबंदी कर सकते हैं, करवा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सर जी, कई किसान भाइयों के खेत पे हम देखते हैं ना तो तारबंदी है, और उनकी फसलों को आवारा पशु बर्बाद कर रहे हैं। रीजन क्या है, क्यों किसान भाई फिर भी तारबंदी नहीं करवा पा रहे हैं, उसका कारण क्या है? देखिए, या तो किसानों को इस चीज का ज्ञान नहीं है या उनको अनुभव नहीं है कि गवर्नमेंट के द्वारा कौन सी योजना है, किस प्रकार उसका लाभ लेना है। तो पहले इन चीज की नॉलेज होना जरूरी है जी। जैसे तारबंदी योजना की अपन बात करें तो तारबंदी योजना की नॉलेज किसानों को होना जरूरी है। तो नॉलेज के बगैर तो किसान कुछ भी नहीं कर सकता। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, ये जो तारबंदी योजना है इसमें कौन कौन से किसान भाई पात्र हैं? देखिए सर, अगर अपन पात्रता की इसमें बात करें, पहले की जो गाइडलाइन थी तारबंदी योजना की गवर्नमेंट की, वो गाइडलाइन थी 1.5 हेक्टेयर जी। 1.5 हेक्टेयर एक किसान के पास होना आवश्यक है जमीन जी। जो किसान की जमीन है 1.5 हेक्टेयर होना आवश्यक है। अगर 1.5 हेक्टेयर जिस किसान के पास है वही किसान तारबंदी योजना के लिए पात्र है जी। लेकिन 25 और 26 की जो गाइडलाइन आई है गवर्नमेंट की, उस गाइडलाइन में 0.5 यानी आधा एक हेक्टेयर, जिसे अपन बोल सकते हैं 2 बीघा पक्की जमीन, अगर किसी किसान भाई के पास है तो वो किसान भी इस योजना में पात्र माना जाएगा जी। एक और नियम है शायद, जो समूह बना करके किसान इसका लाभ लेना चाहे, उसमें कितने किसान होने चाहिए और समूह बनाने से क्या फायदा होता है? बिल्कुल सर, मैं बताऊं आपको, अगर मान लो कि कई किसानों के पास 1 बीघा भी जमीन है, 1.5 बीघा भी, तो वो पात्र नहीं होंगे। तो ऐसे 10 किसान मिल करके या 4 किसान मिल करके, 4 किसानों का भी समूह होगा, 10 किसानों का भी समूह होगा। समूह आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो गाइडलाइन में पात्रता दे रखी है उसके अभाव जमीन होनी चाहिए आपके पास। जैसे गाइडलाइन में एक किसान की 0.5 हेक्टेयर जमीन कर दी। अब जैसे समूह का अलग नियम है, समूह अगर अपन बनाते हैं तो समूह के हिसाब से, एक किसान के हिसाब से समूह की जमीन होनी चाहिए पूरे की जी। मान लो किसी किसान के पास 2 बीघा जमीन तो है, लेकिन 2 बीघा जमीन की जो लेंथ कर रहे हैं अपन, वो पूरी 400 मीटर नहीं बैठ रही है जी। गाइडलाइन में ये भी नियम है 400 मीटर होना भी जरूरी है। रनिंग जो मीटर है ना, लंबाई, ये 400 मीटर होना भी जरूरी है। मान लो कि आधा हेक्टेयर जमीन तो है लेकिन उसकी लंबाई नहीं बैठ रही, तो उन किसानों के लिए फायदा है कि वो समूह बनाए। अच्छा, 4 किसान, 5 किसान, 6 किसान समूह बनाकर समूह के हिसाब से तारजाली करे पूरे खेतों पे, तो समूह के हिसाब से उनको अनुदान गवर्नमेंट देती है फिर जी। सर जी, बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। कई किसान भाई ये सोचते हैं यार डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, अपने पास डॉक्यूमेंट्स है भी कि नहीं है, और डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके किसान भाई जमा कहाँ पे करवाए, कैसे अप्लाई करे, वो प्रक्रिया बताएं आप एक बार। बिल्कुल सर, सही बात है। किसान ये भी सोचते हैं कि डॉक्यूमेंट्स मेरे पास अवेलेबल है या नहीं है। तो किसान भाई इसमें कोई ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं। केवल जिस जमीन के आप तारजाली या तारबंदी करवा रहे हो ना, उस जमीन पे, उस जमीन की जमाबंदी किस खसरे से वो जमीन है, जो भी खसरा आपके जिस खसरे में वो जमीन पड़ रही है, वो एक तो जमाबंदी जमीन की,
एक नक्शा जो आपको पटवारी बना के दे देगा और पटवारी अपनी जमीन की जमाबंदी को वेरीफाई कर देगा। दूसरा है आधार कार्ड स्वयं का, जिसके नाम जमीन है उसका, और एक जन आधार। बस ये 4-5 डॉक्यूमेंट्स है, ये लेके इकट्ठे करके राज किसान साथी पोर्टल पर, एक राज किसान साथी पोर्टल है, उस पे आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही उसको पोर्टल को खोलोगे आप, उसमें पूरी योजनाएं मिल जाएगी आपको। कौन सी योजना का क्या सिस्टम है, कौन सी योजना का क्या सिस्टम है, पात्रता वगैरह सब मिल जाएगी उसमें, अगर आप देखना चाहो तो उस पे जाके अप्लाई करवा दो। जमीन की जमाबंदी और नक्शा ट्रेस स्कैन करवा दो अपने जन आधार से, वो खुलेगा। जन आधार नंबर भरेंगे, अपने पास ओटीपी आएंगे, ओटीपी लगाने के बाद में खुल जाता है। तो ई मित्र पे जाने की आवश्यकता पड़ेगी कि खुद के मोबाइल से ही भर सकता है किसान? देखिए सर, फॉर्म अप्लाई की अगर अपन बात करें तो मोबाइल से भी आराम से फॉर्म अप्लाई हो जाता है, लेकिन जो पीडीएफ स्कैन होती है वो पीडीएफ तो आप जानते हो कि कंप्यूटर से होगी, ई मित्र से होगी स्कैन। तो जी बिल्कुल बिल्कुल, तो ई मित्र पे आपको जाना पड़ेगा। ई मित्र पे जाना जरूरी है। पास का कोई सा भी मित्र देख लो और वहां जाके अप्लाई करवा दो। कई किसान भाई तो सर जी ये सोच के रह जाते हैं, यार पता नहीं आवेदन करने में कितना खर्च लग जाएगा, कितना कॉस्ट लगता है आवेदन करने में। नहीं, कुछ भी ज्यादा खर्चा नहीं है। सभी किसान भाई जानते हैं एक जमाबंदी निकलवाने में कितना सा खर्चा आता है। एक नक्शा पटवारी से बनवा के लाएंगे, उसमें कितना खर्चा आता है। जन आधार अपने पास है, आधार अपने पास है, जाके ऑनलाइन करवाना है, ऑनलाइन के मुश्किल से 50-60 रुपए लेगा वो। 100-150 रुपए का खर्चा मान लो टोटल। इसमें अपना आवेदन हो जाएगा इसमें अपना। आवेदन करने के बाद में सर जी करीब कितना टाइम लग जाता है फाइल प्रोसेस में और अपने को लाभ मिलने में? देखिए सर, गवर्नमेंट की बात करें अपन तो अभी प्रेजेंट टाइम की अगर अपन बात करें तो प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट तारबंदी योजना को लेकर इतनी सक्रिय है कि आप फाइल अप्लाई कराओ, तुरंत ही आपका नंबर आएगा तारबंदी में। तो जैसे अपन ने सर जी फाइल लगा दी, अपना नंबर भी आ गया, लेकिन पता कैसे चलेगा नंबर आया कि नहीं आया? बिल्कुल सर, आपका सवाल सही है कि अपने फाइल तो अप्लाई करवा दी, नंबर का पता कैसे लगे? आप फाइल अप्लाई कराओगे, प्रेजेंट टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, आप जैसे ही फाइल अप्लाई करवाओगे, आपकी फाइल अप्लाई होते अप्रूवल होते जैसे ही राज किसान पोर्टल पे चढ़ेगी, राज किसान पोर्टल पे एग्रीकल्चर जो अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं, वो बैठते हैं, वो देखेंगे भाई किस किसान की कौन सी फाइल है, तो तुरंत आपको फोन करेंगे या आपकी एएस निकाल देंगे। एएस निकालने के बाद में आपको फोन करेंगे आपके तार जाले की फाइल आई हुई है। जो आपके एरिया सुपरवाइजर होते हैं वो भी आपको सूचित कर देंगे कि आपके तारबंदी की फाइल आई हुई है, आप इसकी कार्यवाही करवाओ। जैसे किसान भाई का नंबर लग गया और किसान भाई अपने खेत की बाउंड्री करवाना चाहते हैं, तारबंदी करवाना चाहते हैं, पोल से पोल की दूरी कितनी रखें, पोल कौन सा लें? देखिए सर, पोल से पोल की दूरी की अपन बात करें तो पोल से पोल की दूरी गाइडलाइन में 15 फीट दे रखी है। 15 फीट पे पोल से पोल की दूरी होनी चाहिए। प्लस आप चाहो तो सीमेंट वाला पोल भी ले सकते हैं। लेंथ आपकी जाली के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपकी 6 फीट की जाली है तो आप 8 फीट का पोल लो फिर, क्योंकि जाली के बराबर रहना चाहिए पोल, 2 फीट जमीन में भी जाएगा। अगर आप एंगल लगाना चाहते हो लोहे वाली तो आप एंगल भी लगा सकते हो, लेकिन एंगल में क्या है, आपको 15 इंची चौड़ाई का और 2 फीट गहराई का फाउंडेशन भरना पड़ेगा जी। और वैसे फाउंडेशन तो इसमें भी भरा जाता है। जो पोल आते हैं ना बने हुए, उनमें भी फाउंडेशन दिया हुआ है गाइडलाइन में। 15 इंची तो चौड़ाई का फाउंडेशन और 2 फीट गहराई का फाउंडेशन भर के पोल लगा के फिर तार जाली खींचो जी। ये बात हो गई पिल्लर की सर। अब बात आ जाती है, कई किसान भाई ये सोचते हैं यार सिर्फ जाली पे ही सब्सिडी मिलती है या फिर केवल कांटेदार तार पे भी सब्सिडी मिल जाती है? बिल्कुल सर, जाली पे तो मिलती है, लेकिन केवल कांटेदार तारों पे भी सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट। जो अनुदान दे रही है वो दे रही है। कितने तार लगाने पड़ेंगे अपने को? अपन को 5 तार खींचने पड़ेंगे सर। अच्छा। जैसे पोल लगा दिया अपन ने, 5 तार तो अपन ने सीधी लेंथ में खींचने, आड़े तार खींच दिए। बिल्कुल आड़े तार, सीधे आड़े तार खींचने, जैसे खींचे हुए हैं आप देख रहे हैं। और फिर उसके बाद में पोल टू पोल 2 वायर क्रॉस में देने आपको। एक तो वहां से यहाँ ले आए और एक यहाँ से वहां ले गए, क्रॉस में 2 वायर देने। दूसरी बात आ जाती है जाली की। अगर किसान भाई 5 तार ना खींच के जाली खींचना चाहे तो फिर कितने कांटेदार तार खींचे, जाली कौन सी ले? देखो किसान भाइयों, अगर आप ये सोचते हो कि यार मैं तो जाली खींचूंगा, तो फिर आपको 3 तार खींचना जरूरी है। उससे अपनी जाली की मजबूती भी रहती है और अपन गवर्नमेंट गाइडलाइन में पात्र भी होते हैं। 3 तार, एक ऊपर, एक बीच में और एक नीचे, 3 तार लगा के फिर जाली खींचनी पड़ती है। सर जी, यहाँ पे सिर्फ सब्सिडी लेने को ही नहीं देखते किसान भाई, ये भी देखते हैं कि यार लंबे समय तक मेरी जाली बरकरार रहे, अच्छी रहे, खराब ना हो। तो जाली लेते समय किसान भाई क्या सावधानी बरतें? बिल्कुल सर, जाली लेते समय किसान भाइयों से मेरा निवेदन है,
GI की जाली खरीदें, GI की, क्योंकि GI की जाली कभी जंग नहीं पकड़ती है। GI के जो तार होते हैं वो भी जंग रोधक होते हैं, मतलब एक तरह से जंग लगता ही नहीं है उनमें। अब बात आ जाती है सर जी किसान भाई की, जैसे मान लो अप्रूव्ड भी हो गई फाइल, तो सब्सिडी किसान भाई को मिलेगी, तारबंदी खींचने से पहले मिल जाएगी कि बाद में मिल जाएगी, क्या प्रक्रिया रहती है, कब लाभ मिलता है किसान भाई को? देखिए सर, मैं आपको बता दूं, जो मतलब अपन ने फाइल ऑनलाइन करा दी, अपनी प्रशासनिक स्वीकृति निकल गई फाइल की, भाई आप तार जाली लगाओ या लगवाओ, तो पहले तो अपन को तार जाली लेके आना पड़ेगा मार्केट से, पोल लाने पड़ेंगे, अपने खेत की मेड़ पे पूरी जाली और पोल जिस तरह से गाइडलाइन में बताया गया उस तरह से आपको लगाना है। लगाने के बाद में जैसे ही आप लगाओगे, आप तुरंत सुपरवाइजर को फोन करोगे, सर मेरे तार जाली कंप्लीट है, आप आके वेरिफिकेशन करो। तो वो आएंगे, आपकी फोटो लेंगे एट लोकेशन की और जाली की तार की फोटो लेंगे, अप्रूवल करेंगे। अप्रूवल करने के बाद में 1-2 दिन में आपका पेमेंट आ जाएगा। 1-2 दिन बाद? बिल्कुल। शुरुआत में किसान भाई को अपनी जेब से खर्चा करना पड़ेगा? बिल्कुल, अपनी जेब से खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन किसान भाइयों कोई भी दुकानदार से जाली और तार ले तो उसे बता देना कि मेरी फाइल लगी हुई है, मेरी फाइल जब अप्रूवल होगी तब मैं GST बिल लूंगा, आप मुझे अभी चालान दे सकते हैं। तो चालान जरूर ले लेना और GST बिल ही उसमें मान्य होगा। तो GST बिल जरूर लें? बिल्कुल, GST बिल जरूर लें सर जी। तो सर जी इसमें कितने % सब्सिडी मिलती है वो भी बता दें एक बार। जो तारबंदी की जो लंबाई है वो 400 मीटर होनी चाहिए। 400 मीटर पे 40,000 से लेके 56,000 के बीच में जो भी न्यूनतम होगा गाइडलाइन में वो मिलेगा आपको। जी। ये जो योजना है सर क्या पूरे भारत में लागू है, ये भी बता दें एक बार किसान भाई को। देखिए सर, पूरे भारत की अगर अपन बात करें तो ये जो तारबंदी योजना है ये स्टेट वाइड स्टेट गवर्नमेंट निकालती है। जैसे अपने राजस्थान गवर्नमेंट है उसने निकाल दिया, MP गवर्नमेंट है उसने निकाल दिया, UP गवर्नमेंट है उसने निकाल दिया। जहाँ की गवर्नमेंट होती है वो वहाँ के किसानों को तारबंदी योजनाओं का लाभ दे सकती है यार। तो किसान भाई पता कैसे करेगा यार ये अपने स्टेट में योजना चल रही है कि नहीं चल रही? हाँ देखिए किसान भाइयों, अगर आप पता लगाना चाहते हो कि यार मेरे स्टेट में तारबंदी योजना है कि नहीं है, लेकिन जहां तक मैं ये मानता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट के सब जगह एक समान से ही रूल है और होंगी सभी के। अगर आप पता भी करना चाहते हो तो अपने जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, फील्ड सुपरवाइजर, उनसे आप कंफर्म कर सकते हो ये चीजें। बिल्कुल सर। तो सर जी वीडियो के अंत में कोई मुख्य पॉइंट आप किसान भाई को बताना चाहें तो बता सकते हैं। देखिए सर, वीडियो के अंत में तो मुख्य पॉइंट तो यही है कि एक तो तार जाली खरीदते समय विशेष ध्यान रखें, GST बिल लेना है, और एक क्वालिटी का ध्यान रखें। क्वालिटी से समझौता मत करना किसान भाइयों, नहीं तो 1 साल बाद में आप पछताओगे खुद ही कि यार मेरे पैसे भी लग गए और जाली भी अच्छी नहीं निकली। बिल्कुल। तो एक तो क्वालिटी होनी चाहिए और एक दुकानदार से पहले बात कर लेना, भैया कि मेरा जिस दिन फाइल में नंबर आएगा उस दिन मैं बिल लूंगा आपसे, मुझे आप अभी चालान दे दो। बिल्कुल। और एक तो क्या है, ये मतलब इसकी लेंथ इस हिसाब से रखना आप, जो ये पिलर देख रहे हो ना आप, कि हमारा पशु, कई पशु ऐसे होते हैं कि अगर आप मान लो कि 4 फीट की जाली आती है, वो तो गाइडलाइन में अप्रूवल नहीं है, 6 फीट की जाली अप्रूवल है गाइडलाइन में। तो इसकी लेंथ उस हिसाब से रखो कि मतलब हमारा पशु अंदर ना आ सके, तो सेफ्टी सही रहेगी इसकी। और खिंचाई जो आपको करनी है इस हिसाब से करो। आप ऐसे अपनी जाली को हिला के देखो एक बार, बिल्कुल फुल टाइट होनी चाहिए जाली। तो सर जी आज आपने किसान भाई के लिए समय निकाला और अपना अनुभव अपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार सभी किसान भाइयों को। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।